नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में मंगल को सेनापति मानते हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह ज्योतिष में मंगल माना जाता है, ताकत के मामले में, शक्ति के मामले में। और जब मंगल कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति अपूर्व शक्तिशाली होता है, अपूर्व धनवान होता है। कौन से हैं मंगल के राजयोग और कैसा है उनका प्रभाव, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मई 2024, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः काल 8:51 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 1:33 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:07 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 मई 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, बुध, राहु और मंगल संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। मंगल अगर कुंडली में बेहतर हो, मजबूत स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ावों से बचा देता है। मंगल अगर कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है। मंगल के साथ दो बातें समझिए। मंगल सेनापति है, यानी आपकी रक्षा करता है जीवन की हर मुश्किल से, जो सेनापति का कार्य है। बीमारियों से रक्षा करेगा, दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा, जीवन की मुश्किलों से रक्षा करेगा अगर मंगल आपका बेहतर होगा। और मंगल अगर बेहतर होगा तो आपके अंदर साहस, शक्ति और पराक्रम इतना मजबूत होगा कि आप स्वयं आगे बढ़ करके अपनी समस्याओं को हल कर ले जाएंगे।
मंगल का पहला राजयोग कौन सा है और उसकी विशेषताएं क्या हैं? मंगल का पहला राजयोग है रूचक योग। देखिए, रूचक योग जो है ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष में बैठा हो, वृश्चिक में बैठा हो या मकर राशि में हो तो ये योग बन जाता है। यानी कुंडली में अगर मंगल 1 नंबर में, 8 नंबर में या 10 नंबर में हो तो रूचक योग बनता है। शर्त यह है कि मंगल लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर रूचक योग कुंडली में है तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, व्यक्ति बहुत साहसी होता है। रूचक योग से व्यक्ति सेना के क्षेत्र में, पुलिस में या शक्ति वाले क्षेत्र में जाता है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है और व्यक्ति इन क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक, सबसे ज्यादा ऊंची स्थिति तक पहुंच जाता है। रूचक योग अगर कुंडली में है तो शक्ति के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप पहुंचेंगे या जीवन में ऐसी जगह रहेंगे जहां आपके पास ताकत बहुत होगी। इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर इस योग की वजह से आपके पास जीवन में शक्ति आ गई है तो शक्ति का दुरुपयोग ना करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करें, वही आपके लिए बेहतर होगा, वही आपके लिए कल्याणकारी होगा। मंगल का दूसरा राजयोग कौन सा है इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं मंगल के दूसरे राजयोग के बारे में। मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग
जिसको बहुत सारे लोग लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ हों या दृष्टि से संबंध दे रहे हों या दोनों में परस्पर स्थान परिवर्तन हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। लक्ष्मी योग केंद्र या त्रिकोण में ज्यादा लाभकारी होता है। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता और व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है। लक्ष्मी योग कर्क लग्न में यानी चंद्रमा के लग्न में, मंगल के लग्न यानी मेष लग्न और वृश्चिक लग्न में ज्यादा फलदायी होता है। इस योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं। इस योग के होने पर वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन के द्वारा और शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता भी व्यक्ति को करनी चाहिए। लक्ष्मी योग वाले किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। उल्टे सीधे रास्तों से इन्हें पैसा कमाने से बचना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ सफलता के लिए एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति आप खरीद सकते हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं मंगल के तीसरे राजयोग के बारे में। उसका नाम है दशमस्थ मंगल, यानी अगर मंगल कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो वो भी एक राजयोग है। कैसे? देखिए, कुंडली का जो 10वां भाव है, 10वां खाना है, ये अग्नि का मुख्य भाव है। यहां पर मंगल विशेष शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। और जिनकी कुंडली के 10वें भाव में मंगल होता है उसके पास दिग्बल होता है। मंगल बहुत ताकतवर परिणाम देता है।
इससे व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल का नाम रोशन करता है। ये व्यक्ति को परिश्रम तो करवाता है, लेकिन करियर में और अपने क्षेत्र में सफलता भी देता है। इससे व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में, सेना में, जमीन जायदाद के क्षेत्र में या तकनीक के क्षेत्र में सफलता पाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपने परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए। वैसे तो लेकर चलते ही हैं जिनके 10वें मंगल होता है, लेकिन अपने परिवार के लोगों को अपने साथ में लेकर अवश्य चलना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में 10वें मंगल होता है, अक्सर वो समस्याओं में बिना सोचे विचारे हाथ डाल देते हैं। तो थोड़ा सा अपने निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा और बिना सोचे विचारे हर समस्या में हाथ नहीं डालेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सफलता के सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, बड़ों की सलाह से जीवन में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, प्रेम संबंधों का ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गणेश जी का चित्र या मूर्ति मत लगाइएगा। बेहतर होगा इसे घर के मुख्य द्वार की अंदर की ओर लगाया जाए। बाहर की तरफ लगाना किसी भी हिसाब से अनुकूल नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 8 मई 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 8 मई बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें।
अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।